नमस्कार दोस्तों, एक पहल समाज की ओर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। तो दोस्तों, ये घटना है जनपद बदायूं की। आप लोग भी सुनकर कांप जाएंगे। ऐसी घटना, दर्दनाक घटना, जिसके विषय में आज आप लोगों के बीच में मैं जिक्र करने जा रहा हूं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। घटना है जनपद बदायूं, कोतवाली बिलसी, और बिलसी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांव आता है परौली। वहां पर एक जसपाल नाम का लड़का उस गांव में रहता था। उसका परिवार था उसी गांव में, माता पिता रहते थे और लगभग उम्र उसकी रही होगी महज 20 वर्ष। उसी गांव में नीतू नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी उम्र 19 से 20 वर्ष रही होगी। नीतू और जसपाल दोनों कुछ समय से आपस में प्रेम कर रहे थे, प्रेम संबंध थे, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। और यह सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे जब उन लोगों को ज़्यादा मिलना जुलना शुरू हुआ, तो एक दिन लड़की ने अपने प्रेमी को लगभग सुबह के वक्त, वही भोर के टाइम 4 बजे के आसपास, अपने घर पे बुलाती है। लड़का भी उससे मिलने चला जाता है। उसी क्रम में जैसे सुबह लगभग लोग सोए रहते हैं, तो लड़की के पिता, लड़की के घर वाले, सभी लोग वहीं घर पे सो रहे थे। लेकिन नीतू और जसपाल की जब मुलाकात होती है, कसमकस उनकी सुगबुगाहट होती है, तो इसकी भनक लड़की के पिता के कानों तक पहुंच जाती है। नीतू के पिता महेश के कानों तक जब ये सुगबुगाहट की आवाज पहुंचती है, तो जग जाता है और जहां पे नीतू सो रही थी उस दिशा में बढ़ता है, आगे जाता है। तो वो अपनी बेटी को और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देखता है। जैसे ही आपत्तिजनक में उसकी निगाह पड़ती है अपनी बेटी पे, तो वो अपना आपा खो बैठता है। और यह देखकर महेश अपना आपा खो बैठता है और अपनी ही बेटी और उसके प्रेमी पर लाठी लेकर हमला कर देता है, टूट पड़ता है, मारने पीटने लगता है और जमकर उन दोनों प्रेमिका युगल की पिटाई करता है। शायद उस समय उसकी बेटी और उसका प्रेमी रहम की भीख मांग रहे होंगे, किंतु महेश बेरहम हो गया था। मानो उन दोनों की जान लेने पे उतारू हो गया था। इतने से मन नहीं भरा, तो वह फावड़ा लेकर दोनों प्रेमी युगल पर वार करने लगता है। साथ में उस बेटी की मां भी अपने पति का साथ दे रही थी। वह मां को भी अपनी बेटी पर, उस मां को भी अपनी बेटी पर शायद रहम नहीं आई। पति पत्नी मिलकर अपनी ही बेटी और उसके प्रेमी की गर्दन पर लगातार एक फावड़े से वार कर देते हैं। प्रेमी की और उस बेटी प्रेमिका जो उसकी बेटी थी, दोनों की गर्दन पे लगातार तब तक वार करते हैं जब तक वो घायल होके और उनकी गर्दन कट नहीं जाती, मृत्यु नहीं हो जाती। बाप को बिल्कुल इस चीज की परवाह नहीं थी। उस समय उसको मानो तो शैतान जैसे आ गया था और हत्या करने, इतने पे ही नहीं रुकता है, हत्या करने के बाद वह फावड़ा लेकर सीधे कोतवाली बिलसी पहुंचता है, जहां पर पुलिस से पूरी वारदात घटना को बताता है, अपना गुनाह कबूल करता है। आखिर उस प्रेमी युगल की सिर्फ इतनी गलती थी कि वह एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। दोनों को अपनी जान देकर प्यार की कीमत चुकानी पड़ी। बेरहम मां और बाप
एक मौका सुधरने का तो दे ही सकते थे। उनकी बेटी थी, उसे समझा बुझा सकते थे। आखिर कब तक बेटियों को समाज के दिखावे के लिए प्यार करने की सजा जान देकर चुकानी पड़ेगी। वैसे हम किसी को बढ़ावा नहीं देते, अपने माता पिता के अनुसार ही रहना चाहिए, लेकिन किसी की जान लेना सही नहीं है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना था। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपनों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।